एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला बलिया। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं यूज ऑफ ईजेएमआर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यूज ऑफ ईजेएमआर कैसे हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई एम किसके साथ लगता है, आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो आज यूज ऑफ और ईजेएमआर के यूजेज देखेंगे कि किस के साथ कौन सा यूज करते हैं। देखेंगे यूज ऑफ ईजेएमआर जब सेंटेंस के लास्ट में है, हूं और हो आएगा तो यूज ऑफ ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि यूज ऑफ ईजेएमआर और किसके साथ कौन सा यूज होता है। जैसे यूज ऑफ ईजेएमआर में तो जैसे ईच का प्रयोग ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे और इट के साथ करेंगे। ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है। आप लोग जानते होंगे कि प्रोनाउन जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होता है आई वी यू ही सिट दे, तो उसमें से कुछ सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। जैसे वी, यू और दे, ये प्लूरल है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे कि देखे होंगे ही सिट आई वी यू दे, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें से तीन जो होते हैं प्लूरल में हो जाते हैं और जो ये तीन होते हैं सिंगुलर में होते हैं। अब ही इन सभी का हिंदी भी बता देते हैं। जैसे कि ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है, इट मतलब ही वह या यह होता है। इट मतलब यह। ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए करेंगे, सी का प्रयोग स्त्री के लिए करेंगे, ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे। इसके मतलब कि जब मेल फीमेल का पता नहीं चलेगा तो वहां पे ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी इस पे सभी पे सेंटेंस बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वी के मतलब हम होता है, यू के मतलब तुम या आप होता है, दे के मतलब वे होता है। अब इन सभी के साथ कभी लोग आ जाता है तो लोग का इंग्लिश हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। लोकलनेस पीपुल का यूज नहीं यूज यहाँ पे सेंटेंस में कभी भी करेंगे। जैसे इन सभी पे आई के मतलब मैं होता है, ये भी क्लियर हो जाए। अब देखिए इन सभी पे सेंटेंस बता रहा हूं। जैसे वह पागल है, वह अच्छी है, वह कठिन है या वह काला है। अब देखिए यहाँ पे स्त्री का जब क्लियर हो जाए तो सी लिखेंगे, सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ क्या हो गया, ईच। अब बस क्या हो जाएगा, गुड, सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे है कि वह पागल है। अब बताइए कि यहाँ पे स्त्री का पता नहीं चला, लेकिन ये देखिए बस कि सजीव का पता चल रहा है कि नहीं। सजीव का पता चल रहा है तो ही मानिएगा, और जब स्त्री और सजीव का पता नहीं चलेगा तो ईट का यूज करिएगा। जैसे सेंटेंस है वह कठिन है, वह मजबूत है, वह काला है या यह नीला है, या खट्टा है, वह मीठा है, तो यहाँ पे हम लोग ईट का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ही के साथ ईच, उसके बाद क्या होगा, मैट। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि जब स्त्री का क्लियर होगा तो सी, और जब स्त्री का पता नहीं चलेगा, सजीव का पता चलेगा तो क्या यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों में क्या होगा, ईट, दोनों में क्या होगा, ईट इज क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये क्या होगा, इट इज हार्ड। ये सभी समझ में आ गया होगा कि ही सीट का प्रयोग किसके लिए और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें कुछ सिंगुलर नाउन भी आते हैं। जैसे इस सेंटेंस को मिटा देता हूं तब बताता हूं। जैसे सिंगुलर नेम आ जाएंगे, राम, सीता, चाइल्ड या बॉय या गर्ल या माई ब्रदर। ऐसे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कुछ माई ब्रदर, माई सिस्टर, ये सब आएगा, माई मदर, सभी के साथ ईच का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे रहेगा राम तैयार है, राम तैयार है तो क्या होगा, राम इज रेडी, राम इज रेडी। अब यहाँ पे क्या होगा, राम इज रेडी।
समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे रहता लड़की अच्छी है तो गर्ल इज गुड। यहाँ पे मेरा भाई अगर रहेगा मेरा भाई कमजोर है, मेरा भाई कमजोर है, तो क्या होगा माई ब्रदर इज वीक, WEAK। ठीक, तो ये सिंगुलर नाउन भी अगर आएंगे तो इनके साथ भी क्या होगा, इज का यूज करेंगे। अब चलते हैं प्लूरल प्रोनाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का देखेंगे। तो देखेंगे भाई इसमें भी प्लूरल नाउन आएंगे, जैसे बॉयज आ जाएगा, गर्ल्स आएगा, चिल्ड्रेन होगा। अगर दो नाउन एंड से जुड़ करके आएंगे जैसे राम एंड राजकुमार, तो देखेंगे यहाँ पे सीता एंड गीता आ जाएगा। कोई भी नाउन एंड से जुड़ करके आएंगे या प्लूरल में रहेंगे तो उनके साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे हम लोग बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं तो क्या होगा, वी आर बैड। अगर ये भी आएंगे वे, जैसे वे तेज है तो क्या होगा, दे आर इंटेलिजेंट। ये समझ में आया। इन सभी पे भी तुम या आप आएगा, उसके साथ भी आर करेंगे। जैसे दो नाउन एंड जाएंगे एंड से जुड़ करके सीता और सपना, डरपोक है तो क्या होगा, सीता एंड सपना आर टाइमिड। तो ये अगर प्लूरल नाउन भी आ जाएंगे और प्लूरल प्रोनाउन सभी के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को अगर मैं पे भी एक क्वेश्चन बता देता हूं, मैं खुश हूं तो क्या होगा, आई एम हैप्पी। तो ये आज का रहा, इतना ही रहने देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करें, हेल्प इज, किसके साथ प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करें। तो आज बस यही डाउट क्लियर कराने आया था कि बच्चे जान जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तब जाकर के अगले वीडियो में इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सारा चीज क्लियर करा देंगे। अगर एक और चीज थोड़ा सा छोटा है कि अगर मैटेरियल नाउन अगर आ जाते हैं वो भी ना सभी के साथ हम लोग इज ही यूज करते हैं। जैसे मिल्क हो, ऑयल हो, वाटर हो, इसमें भी अगर आ जाएगा तो इनके साथ भी हम लोग यूज, जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, अगर रहेगा सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। तो ऐसे मटेरियल नाउन भी अगर अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ भी इज का यूज करते हैं। तो आज यही तक रहने देता हूं, कल फिर अगले वीडियो में इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों क्लियर कराएंगे।